आसमां कर इंतजार, चल भर उड़ान। सशक्तिकरण का सशक्त नारी, तू दे पैगाम। सशक्त नारी भारत की शान, सशक्त नारी तू है महान। गुड एमसी दोस्तों, मैं क्राउन एम्बेसडर स्टार प्रांजल बाबाजी पानसरे फ्रॉम महाराष्ट्र पुणे। हम अक्सर महिलाओं की आजादी की बात करते हैं, उनकी कपड़े पहनने की आजादी या उनकी बिजनेस की आजादी या अपना जीवन का हिसाब कुछ जीने की आजादी, सब आजादी के बारे में ही महिलाओं की बात करती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आजादी है, उनकी सबसे महत्वपूर्ण आजादी है फाइनेंशियल आजादी। जी हाँ, फाइनेंशियल आजादी। सशक्त नारी, सशक्त नारी। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल आजादी के बारे में। तो मैं आज हमारे साथ जुड़ी हुई जो हमारी लीडर्स है, जो हमारी पैनलिस्ट है, उनके बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। तो फिलहाल मैं आपको उनका परिचय करवा देती हूँ। पहले मैं आपसे मिलवा रही हूँ, रूबरू कर रही है हमारे साथ, जो महाराष्ट्र से बिलोंग कर रही है और रूबी स्टार है। मेरे टीम में बहुत बढ़िया काम उनका है। वो प्रिया जी ब्यूटिशियन है, ब्यूटी का सब जानती है और बहुत बढ़िया उनका पार्लर भी है। तो पहली हमारी जो लीडर है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है प्रिया मैम, रूबी स्टार। देन उसके बाद हमारे साथ जो जुड़ी है, बहुत गर्व की बात है, जो खुद एक डॉक्टर है, खुद का क्लिनिक है और बहुत बढ़िया उनका प्रैक्टिस है। और मेरे टीम में एक डॉक्टर लेडी है जो खुद का वेल सेटल वो है, डॉक्टर सुषमा हंडे मैम फ्रॉम महाराष्ट्र पुणे। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ जुड़ी जो और एक बेहतरीन लेडीज डायनामिक लीडर है, जो एक नारी सब पे भारी, जो एम्बेसडर पोस्ट पर आज काम कर रहे हैं, हमारे महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है और एक बहुत बड़ा गर्व है। और उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जिनका नाम है डॉक्टर विद्याताई बांगर फ्रॉम महाराष्ट्र पुणे। तो मैं तहे दिल से मैम आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम में। तो मैं चाहती हूँ आपके बारे में, आप तीनों के बारे में एक सेंटेंस में आप एक लाइन बोलना चाहती हूँ। नहीं चाहता कोई उसको, वह फिर भी पूछी जाती है। नहीं चाहता कोई उसको, वो फिर भी पूछी जाती है। नारी शक्ति के आगे सारी दुनिया झुक जाती है, सारी दुनिया झुक जाती है। तो दोस्तों, मैं आज हमारी जो लीडर्स है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा वो खुद हमें बताई और उनका इंट्रोडक्शन हमें करवा दे। तो मैं पहले बोलूंगी, हमारी जो लीडर है, ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी, जो ब्यूटिशियन है फ्रॉम महाराष्ट्र पुणे डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही है हमारे साथ, प्रिया मैम। तो प्लीज प्रिया मैम, आप आपका थोड़ा सा परिचय हमें और हमारे दर्शकों को दीजिए। प्रिया वराडे मैम। गुड एमसी, मैं प्रिया वराडी, रूबी स्टार। मैं महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करती हूँ। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और मैं आज आईएमसी के रूबी स्टार लेवल पे हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे को आईएमसी के बारे में बताया। उसने आईएमसी के प्रोडक्ट यूज किए। वो मेरे पास आती थी, मेरे को बोलती थी आईएमसी ऐसे है, आईएमसी वैसे है, तुम प्रोडक्ट ले लो, तुम ब्यूटिशियन हो, पार्लर में प्रोडक्ट रखो, अच्छा रहेगा, लोगों को अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं उसको रोज हाँ बोलती थी। फिर उसने बोला, अरे तुमको भी शुगर है, तुम शुगर का प्रोडक्ट तो लेके देखो। तो बोले ठीक है, लेती हूँ, लेकिन पीने वाली दवाई मेरे को अच्छी नहीं लगती। तो उसने मेरे को शुगर आवे का टैबलेट दे दिया। एक दो टैबलेट लिया, टैबलेट भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने बोला नहीं, तू सिरप ही ले, उसका रिजल्ट अच्छा है, तू सिरप ले। तो मैंने बोला ठीक है। वो शुगर आवे के सिरप के साथ उसने मेरे को और भी घरेलू चीजें दे दी, तू ये इस्तेमाल करके देख और फिर मेरे को बोल प्रोडक्ट कैसे है, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छे लगे। मैंने बोला ठीक है। मैंने उससे पास से मेरे को जो चाहिए था, जो उसने जो बताया उसमें से जो अच्छा लगा, वो आईएमसी के प्रोडक्ट ले ली। तो उसमें मैंने शुगर अवेयरनेस ले लिया,
शुगर अवेयरनेस उसके कहने से मैंने लेना चालू कर दिया रोज से। मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहले पहले बहुत कड़वा लगता था, लेकिन आदत हो गई, अच्छा लगा। उसकी वजह से मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम दूर हो गए। मेरे को पीसीओडी का प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम सबसे पहले मेरा दूर हो गया। इचिंग, ऐसा हाथ में पैर में इचिंग होता था इधर उधर, वो बंद हो गया। तो मैंने बोला अरे वाह, एक दवाई ले ली तो मेरे इतने सारे रोग मतलब ठीक हो गए, तो अच्छा है। घर के और प्रोडक्ट लाए, किचन के प्रोडक्ट लाए, वो भी अच्छे लगे। छोटा बच्चा है उसके लिए प्रोडक्ट लाए, उसको भी बहुत अच्छे लगे। उसने बोला मम्मी ये आईएमसी अच्छा है। बोला ठीक है। तो उसने मेरे को बोला अपने इधर सेमिनार है तो हमें जाना है। उससे पहले प्रांजल दीदी से मुलाकात हो गई। जी। वो बोली तुम आज मेरे घर पे आओ, कुछ लोग आने वाले हैं, तुमको उनसे मिलवाना है। मैं बोली ठीक है मैं आती हूँ। आ गई, प्रांजल ताई से मुलाकात हो गई उधर। उसने आईएमसी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया, इनकम के बारे में बताया, ऐसा इसका इनकम है, प्रोडक्ट के साथ हेल्थ के साथ वेल्थ भी है, तुम ये आईएमसी बिजनेस ज्वाइन करो। बोला ठीक है। तो मैंने देखा अरे आईएमसी के प्रोडक्ट तो अच्छे है, लेकिन आईएमसी के लोग भी बहुत अच्छे हैं। उनका बात करने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। प्रांजल दीदी मेरे को भाग गई और मैंने आईएमसी की ना केवल की ज्वाइन के लिए मैंने आईएमसी की शॉप ही ले ली। मैंने उसी डिसीजन ले लिया कि मेरे को आईएमसी की शॉप लेनी है, मेरी फ्रेंड के खातिर लेनी है या मुझे लेनी है। मैंने प्रोडक्ट ले लिए, पार्लर के साथ साथ मैंने घर के प्रोडक्ट ले लिए और मुझे आईएमसी बहुत अच्छी लगी। फिर उसने मेरे बताया अरे अपने इधर एक गांव में आईएमसी का सेमिनार होने वाला है, वहां डॉक्टर प्रताप पवार आने वाले हैं, तुम आ जाओ। मैं बोली ठीक है मैं आऊंगी। मैं हमारी ग्रेट अपलाइन पवार सर जी से मतलब उधर पहली बार मिली। उनका बात करने का तरीका, उनका समझाने का तरीका, आईएमसी के इतने सारे लोग, अरे हमारे इधर ही आईएमसी के इतने सारे लोग हैं, हमें आईएमसी बहुत बाद में पता चली। तो उधर का सब माहौल देखा और मुझे तो आईएमसी बहुत ही अच्छी लगने लगी। और मैंने दूसरे ही दिन बम्बई में जो रस का प्रोग्राम होने वाला था, वो बोली अरे आज इधर देखा तुमको इतना अच्छा लगा तो कल बम्बई चल। गाड़ी में बैठी हस्बैंड को फोन किया, मुझे कल बम्बई जाना है, जाऊँ क्या ये नहीं पूछा, मुझे बम्बई जाना है। वो बोले क्या है, नहीं मेरी फ्रेंड बोली ऐसा ऐसा है, मुझे जाना है। वो बोले ठीक है जाओ। और गए उधर। तो रस का प्रोग्राम देखने के बाद हमने ठान ली कि हमें आईएमसी करनी है। वो इतने सारे लोग दूर दूर शहरों से आ रहे हैं, उनके जो उन्होंने अपने जो ये बताया कि आईएमसी के बारे में हम कैसे आए, हम आईएमसी करने के बाद हमें क्या बदलाव हो गए, फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, क्या से क्या बन गए। तो आईएमसी बहुत ही भागे और मैंने आईएमसी का काम करना शुरू कर दिया और मैं आज आईएमसी में रूबी स्टार लेवल पे हूँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आपने आपका परिचय हमें दिया। और प्रिया जी, आप मुझे पता है कि आप बहुत लंबी तक या ऊंचाई तक आईएमसी में सीपी तक जाएंगी। और आगे की हमारी जो लीडर है, ग्रेट पर्सनालिटी और जबरदस्त एक लीडर है, एक डैशिंग और एक नारी सब पे भारी हमेशा बोली जाती है। खुद डॉक्टर है, मैंने बोला था, और बहुत बढ़िया उनकी प्रैक्टिस है। जब मैं खुद उनके पास पहले गई थी तो उनको मैंने आईएमसी बताया था। सो मैं आपको उनसे मिलवा रही हूँ, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वो करवा देंगी। डॉक्टर सुषमा हंडे मैम, प्लीज मैम आपका इंट्रोडक्शन करवा दें। Thank you. Good IMC all. Good IMC to all. मैं डॉक्टर सुषमा सुधाकर हंडे पुणे डिस्ट्रिक्ट से हूँ और एक छोटे से गांव में मैं अपना हॉस्पिटल चला रही हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, मैं मेरे हस्बैंड और हम दोनों होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, लेकिन एक छोटे से गांव में प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ प्योर होम्योपैथी तो नहीं कर सकते, जनरल प्रैक्टिस करना पड़ता है। और थोड़ी सी आयुर्वेद की मतलब चाह थी, मतलब मुझे अच्छा लगता था मुझे आयुर्वेद में प्रैक्टिस करना, तो मैं आयुर्वेद की भी दवाइयाँ देती थी लोगों को। आईएमसी आने से पहले मतलब मुझे कुछ भी आईएमसी का आई भी नहीं मालूम था। तो मैं तो पहले शुक्रगुजार हूँ मेरे माता पिता का, कि स्पेशली मेरे पिताजी का, कि उन्होंने पहले ही ठान लिया था, मतलब मेरे जन्म से पहले ही अगर मुझे बेटी हुई तो मैं मेरी बेटी को डॉक्टर करवाऊंगा। मतलब मेरे जन्म से पहले ही उन्होंने दिल में ले लिया था कि मेरी बेटी ही होगी और मुझे उसे डॉक्टर करवाना है।
तो बस उनको उनके जहन में ये बस गया। मैं बड़ी होती गई, फिर डॉक्टर के लिए उन्होंने एडमिशन करवाया। पूरा तो डिटेल नहीं बोलूंगी। डॉक्टर हो गई और फिर दामाद भी डॉक्टर मिला। अच्छे से हॉस्पिटल चल रहा था, अभी भी चल रहा है। लेकिन मतलब वो रूटीन सा हो गया था कि जस्ट उठो, अपना अपना काम करो, सुबह का घर संभालो, घर के लोगों को संभालो, बच्चों का पढ़ाई देखो और हॉस्पिटल में आ जाओ और लोगों की मतलब जो कुछ भी परेशानियां हैं वो सुनो। तो दिन भर परेशानियां सुनकर हम शाम तक हमारी बैटरी लो हो जाती थी, क्योंकि परेशानियां सुननी पड़ती थी। कोई भी हमसे कुछ पॉजिटिव बोलता ही नहीं था। आज सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, आज ये हुआ, आज वो हुआ। उसमें हम कैसे पॉजिटिव रहे? तो कुछ कहीं ना कहीं मुझे कुछ कमी लग रही थी जिंदगी जीने में। तो कहीं ना कहीं खल रही थी। शायद यूनिवर्स को ये पता चल गया, तो उन्होंने आईएमसी लेके प्रांजल ताई को हमारे घर पे भेजा। मैं तो कहती हूँ कि वो लक्ष्मी के रूप में मेरे घर पे आई रात को 9 बजे। देखो, लक्ष्मी सुबह आती है, कभी भी आती है, तो मेरे घर पे रात को 9 बजे आई वो। और सच्ची में लक्ष्मी तो थी ही मेरे पास, लेकिन वो जो हम कहते हैं ना कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो रहता है ना, वो नहीं था। तो पहले तो इंट्रोडक्शन में हमारे डॉक्टर साहब थे। 9 बज गए थे तो मैं ऊपर चली गई थी। प्रांजल जाई, डॉक्टर साहब ने मुझे नीचे बुलाया, देखो एक कोई मैडम आई है, कुछ तो उनको तुमसे मिलना है। तो ठीक है, मैं आ गई। उन्होंने डेमो वगैरह दिखाए, देख लिए। अब देखो, डॉक्टर तो सॉफ्ट टारगेट रहता है सब लोगों का, सब कंपनियों का, सब दवाइयों का, कि चलो इन डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ बिक तो जाएगा अपना। तो हमने किसी को चारा नहीं डाला था, क्योंकि हमें डॉक्टरी के सिवा दूसरा कुछ आता नहीं है। अगर यहाँ से कुछ गड़बड़ी हो गई, पेशेंट बढ़ाने में समय लगता है, गंवाने में 1 सेकंड बहुत हो जाता है। तो हम बहुत मतलब संभाल के सब कुछ काम करते थे, किसी को हमने चारा नहीं डाला था। तो ये मालूम नहीं, ये मेरे नसीब में थी। आईएमसी बाय चॉइस नहीं आती, बाय चांस आ जाती है। वो बाय चांस आ गई और फिर हमने एक प्रोडक्ट यूज किए, हमने घर पे यूज किए। तो पहला मेरा प्रोडक्ट था हिमालयन बेरी करके। वो मैंने ससुर के कोविड के दरमियान ये आईएमसी आई थी मेरे घर पे। तो कोविड में मेरे ससुर जी थोड़े से बीमार थे, तो उनको मैंने सब टेस्ट करवा लिए थे, तो उनको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था और हिमालयन बेरी आ गया तो मैंने उनको दे दिया। तो उनको 4 दिन में ही फर्क लगने लगा मुझे। मेरे पिताजी को भी मैंने हिमालयन बेरी दिया, तो ये 2 लोगों को मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। फिर मैंने घर में भी इस्तेमाल किया सेसू, एक करके मैं घर में इस्तेमाल करने लगी, होम प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करने लगी मैं। फिर किचन केयर भी शुरू किया और धीरे धीरे फिर पेशेंट को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो बहुत संभल के करना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो गई और वो पेशेंट हमसे अगर एक बार चला गया तो फिर से नहीं आता। इसकी वजह से हम किसी कंपनी को लेते नहीं थे दरवाजे के अंदर, लेकिन इसमें कोई बात थी। फिर हमने धीरे धीरे, डॉक्टर साहब तो इसके खिलाफ थे, वो बोले ऐसे कई लोग आ जाते हैं और चले जाते हैं अपना अपना दवाई रख के। मैं देती हूँ दवाइयाँ, आप मत दो, तो मैं मेरे हिसाब से दूंगी, आप उसमें कुछ भी दखल अंदाजी मत करो। तो वो बोले ठीक है, तू तेरे हिसाब से देना, वो मैं उसकी जवाबदारी नहीं लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे ही मैं फिर इस्तेमाल करती गई, ऐसा ही कारवां चलता गया। और फिर डॉक्टर साहब को भी कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, सच में इस प्रोडक्ट्स में दम है। और हमारे पेशेंट को भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। जिस कोई मतलब कोई डिसीज में या कोई बीमारी में हमें लिमिटेशंस आते थे कि नहीं, यहाँ पे दवाई ही सूझ नहीं रही है, होम्योपैथी में नहीं दिख रही है, एलोपैथी में भी दिख नहीं रही है, आयुर्वेद में भी कहीं दिख नहीं रही है। तो आईएमसी एक मुझे बहुत बड़ा माध्यम लगा कि अरे इससे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। तो जो रुके हुए जो मतलब बीमारियां थी वो अच्छी तरह से ठीक होने लगी, मिराकुलस रिजल्ट आने लगे। और फिर धीरे धीरे डॉक्टर साहब भी इसमें जुड़ गए। और जो कहा जाता है कि ये फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली बिजनेस की तरह हम सब करने लगे। और अब एक भी मतलब प्रोडक्ट नहीं होगा कि हमने इस्तेमाल नहीं, मतलब घर में गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सब कुछ, डेंटल क्रीम, हैंड वॉश, कुछ अलग नहीं। मतलब दूसरा अगर किसी के घर जाते हैं, वहां पे अगर कोलगेट दिख भी गया, हम ले भी नहीं सकते। भले हमने 30-40 साल इस्तेमाल किया है, लेकिन अब वो लिया भी नहीं जाता। हम अपनी डेंटल क्रीम हमारे साथ लेके चलते हैं। तो इतना बड़ा मतलब ये प्रोडक्ट है, इतनी सुंदर जो सिस्टम है। तो इसके लिए मैं पूरी आईएमसी टीम, अपने रिस्पेक्टेड डॉक्टर अशोक भाटिया सर, सत्येंद्र सर,
वीना मैडम, अंशुल मैडम और पूरी आईएमसी टीम, मेरी ग्रेट अपलाइन प्रांजल पंसरे और मेरी सीपी अपलाइन ग्रेट रिस्पेक्टेड डॉक्टर प्रताप पवार सर, इन्होंने तो आप में क्या खूबियां है वो बताया और उसके बाद तो बस चल पड़ी तो गाड़ी निकल पड़ी और फिर चेयरमैन लेवल तक आकर रुक गई। मैंने रुकना नहीं बोला है मैंने कि एक स्टेप मैं आ गई वहां पे। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत बड़ा मकाम मुझे ये करना है, सर करना है। तो बेशक ही मैं जरूर ये पालूंगी। आगे का कोहिनूर का जो लेवल है, सब लोगों का चहेता लेवल है, वो मैं 100% पालूंगी। थैंक यू। जबरदस्त डॉक्टर सुषमा मैम। और हमारी अगली जो लीडर है, एक बहुत बढ़िया, एक जबरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी, और उन्होंने बहुत सारे दुख सहकर, और देखो, एक तो सुख में या दुख में हम किसी को अपनाते हैं। सुख में तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आते हैं, लेकिन दुख में बहुत कम लोग हमारे साथ आते हैं। और दुख में जिसने हमें साथ दिया ना, हम उसको कभी नहीं भूलते। और ऐसा ही जिनके दुख में आईएमसी ने उस पर मरहम लगाया, या आईएमसी उनके लिए एक बहुत बड़ा देवदूत बनी, और वो एक लीडर हमारे साथ मौजूद है, एक जबरदस्त ग्रेट लीडर जो खुद अभी एम्बेसडर पोस्ट पर काम कर रही है, एम्बेसडर लेवल पर काम कर रही है। सो मैं उनको बोलूंगी, डॉक्टर विद्या बांगर मैम, प्लीज आपका इंट्रोडक्शन आप दीजिए। डॉक्टर विद्या मैम। गुड एंड से मैम, थैंक यू। मैं अपना खुद का परिचय देती हूँ। पहले मैं डॉक्टर विद्या बांगर पुणे से बिलोंग करती हूँ, और मेरे बारे में मैं बताती हूँ पहले कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मतलब मेरा बचपन पूरा स्ट्रगल में गया है, और मैंने 17 साल की उम्र से मैं जॉब करती थी। वो मेरा एक मतलब घर की मतलब परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे वो करना था, और उस उम्र में कैसे शादी होने वाली थी, शादी करो ऐसे मेरे घर के बोलते थे। लेकिन मेरे मन में कुछ अलग था कि अगर मैं शादी कर लूंगी तो मैं बड़ी हूँ, मेरे आगे मतलब मेरे 4 भाई बहन हैं, तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो 17 साल की उम्र से मैं जॉब ज्वाइन किया, मैंने भाई बहन को पढ़ाया। फिर बाद में 31 मेरी उम्र हो गई, फिर मेरे माँ बाप बोलने लगे अभी तो तू शादी कर ले, क्योंकि अगर हम है तब तक देख लेंगे, बाद में क्या होगा। लेकिन मेरे मन में था कि अगर मेरे ऊपर मेरा विश्वास है तो मैं सब कुछ कर लूंगी, मैं कर सकती हूँ। ये मेरा विश्वास अभी तक मेरा है कि मैं कर सकती हूँ। 31 की उम्र में मैंने शादी की। शादी मेरे बहुत अच्छे पर्सन से हुई। मतलब मेरे हस्बैंड मेरे भगवान के समान है, और उनका नाम भी भगवान है। उन्होंने, वो मेरे दोस्त है, हस्बैंड है, सब कुछ है। जैसे उन्होंने मेरा गाइडेंस, मतलब मेरे सब कुछ गुरु भी वही है, क्योंकि 31 के बाद भी उन्होंने मुझे पढ़ाया। फिर बाद में मैंने एमफिल किया और पीएचडी को एडमिशन लिया। मैं खुद डॉक्टरेट हूँ। पीएचडी को एडमिशन लिया, और तभी मतलब मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया। और कैंसर डिटेक्ट होने से पहले मेरे पापा को कैंसर हुआ था, और तभी मेरे पापा का 10वां था। तभी प्रांजल जी मुझे वो कीर्तन के लिए आई थी, तभी उनका परिचय मेरे से हुआ, और वो बोली ताई जरा अपने आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करके देखो। तभी मेरी कीमोथेरेपी चालू थी, मैं यूज नहीं कर सकती थी, डॉक्टर ने नहीं बोला था। तो फिर भी मेरे मन में आया कैसे, अगर कैंसर हुआ है, पापा गए हैं कैंसर से, तो जो कोई बोलेगा वही कर लूंगी मैं, क्योंकि मेरी बेटी थी, उसके तरफ मैं देखती थी कि मुझे जीना है, कुछ तो करना है। अगर प्रांजल जी ने नहीं बोला होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। तो उस टाइम मैंने वो प्रोडक्ट यूज किए, और कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद मैंने आईएमसी के प्रोडक्ट यूज किए, और इतना बढ़िया रिजल्ट मुझे आया कि मैं चल नहीं पाती थी कीमोथेरेपी की वजह से, कमजोर हो गई थी पूरी, और चलना नहीं आता था मुझे। लेकिन मैंने प्रोडक्ट यूज किए और रिजल्ट इतना सुंदर आया मुझे कि मैं लेक्चरर थी आईएमसी में आने से पहले। तो मैं सभी मुझे बोलने लगे कि अभी तो तू लेक्चरर है, तो कर सकती है जॉब। तो मैं बोली नहीं, अभी मैं जॉब नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मुझे जीवन आईएमसी में दिया है, आईएमसी में आने के बाद अगर मुझे जीवन मिला है, प्रोडक्ट के इतने सुंदर रिजल्ट मुझे आए हैं, तो मैं आईएमसी करूंगी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तू लेक्चरर है, पीएचडी है, खुद जॉब कर सकती है। लेकिन नहीं, मैं बोली नहीं,
अगर मुझे जीवन जिसने दिया है तो मैं वो भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं चल सकती हूँ, बोल सकती हूँ, अभी जी रही हूँ तो आईएमसी की वजह से, तो मैं करूंगी तो आईएमसी ही करूंगी। तभी मेरे हस्बैंड बाहर पोस्टिंग में थे तो आईएमसी मैंने ही चालू कर दी। केमोथेरेपी चालू थी तभी मैंने घर में ही प्रोडक्ट, पहले 12,000 के प्रोडक्ट लिए, घर में पूरा यूज किए। पूरे प्रोडक्ट मैं अभी भी यूज करती हूँ। पहले प्रोडक्ट पूरे यूज किए, रिजल्ट मुझे बहुत सुंदर आए और मैंने तय कर दिया कि अभी लेक्चरशिप नहीं करूंगी। ठीक है, मैंने डॉक्टरेट किया है लेकिन लेक्चरशिप नहीं करूंगी, आईएमसी ही करूंगी। और मैंने पहली शॉप पुणे में ले ली, आदित्य हर्बल नाम से मेरी शॉप है। और मुझे बहुत मैं खुद का एक प्राउड फील करती हूँ कि मैं आईएमसी में काम करती हूँ, क्योंकि मैंने शॉप ही शुरू कर दिया और मेरा काम चालू हो गया। मैंने पहला सुपरस्टार लेवल निकाला और बाद में मैंने टीडी भी लिया, मेरा टीडी भी है। तो टीडी लेने के बाद मैंने चेयरमैन अचीवमेंट निकाली। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सपना कहीं पर तो पूरा हो रहा है, क्योंकि मेरा बचपन से था कि मेरे खुद के पैर के ऊपर मेरा कुछ अस्तित्व होना चाहिए। मैं मेरा अस्तित्व बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने शादी भी इतनी जल्दी नहीं की। तो मैं आईएमसी में आने के बाद मेरा एक अलग सा मेरा एक बन गया कि मैं अभी खुद प्राउड फील करती हूँ कि एम्बेसडर बन गई। एम्बेसडर होने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम तो रहता है, प्रॉब्लम तो जीवन का एक भाग है, तो उसके ऊपर मैं जरा भी ध्यान नहीं देती। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, मेरे टीम में भी मैं बोलती हूँ कि प्रॉब्लम तो रहता ही, अगर जीवन अगर दिया है तो प्रॉब्लम के साथ ही जीना पड़ता है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। अभी भी आज भी मैं खुद सभी प्रोडक्ट यूज करती हूँ और सभी प्रोडक्ट मेरे घर में आज भी यूज होते हैं। और मेरे जो डाउनलाइन में है उनको भी मैं कहती हूँ कि नहीं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। अगर मुझे अगर जीवन मिला है तो मैं सभी को दे सकती हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही इतने अच्छे हैं कि मैं इम्प्रेस हो गई प्रोडक्ट के बारे में। अभी तो मैं खुद फील करती हूँ, अगर मुझे ये प्रोडक्ट जल्दी मिल जाते तो मेरे पापा को भी मैं थोड़ा सा दे पाती तो और थोड़े जी लेते हो, ऐसा मुझे थोड़ा सा फील होता है कहीं पर भी, क्योंकि वो भी कैंसर से ही गए हैं। तो अभी मैं सभी को बोलती हूँ कि सभी मिल जाता है, लेकिन आरोग्य जो रहता है हमारा वो हमें पैसों से नहीं मिलता है। तो हमें प्रोडक्ट कौन से लेने चाहिए वो हमारे ऊपर डिपेंड है। और आईएमसी के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि मैं भी विश्वास नहीं कर पाती थी। मुझे अभी भी सभी बोलते हैं तो आईएमसी करती है, जॉब कर सकती है। जॉब क्यों करना है? अगर जिसने जीवन दिया है तो जॉब क्यों करना है? अभी भी आज भी मुझे बोलते हैं कि तू जॉब कर सकती है। मैं बोली नहीं, मैं जॉब नहीं करने वाली अभी, क्योंकि आईएमसी मेरी जान है, आईएमसी मेरे अरमान है और आईएमसी मेरी पहचान है। क्योंकि आज मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि ये आईएमसीच्या मॅडम आहेत, म्हणजे आईएमसीच्या मॅडम आहे ते मेरी पहचान बन गई और मैं एम्बेसडर हूँ, ये मेरी अलग से पहचान है। तो मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी, मेरा जीवन बहुत स्ट्रगल से गया लेकिन आज तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सभी का पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि अगर उन्होंने कैंसर मुझे नहीं दिया होता तो शायद मैं इस सिस्टम में नहीं होती, क्योंकि ये फील्ड मेरा नहीं है। और इसलिए मैं भगवान का पहला शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मुझे कैंसर दिया, क्योंकि मैं निगेटिव कुछ भी नहीं लेती। जो भगवान देता है वो अच्छे के लिए देता है, चाहे बुरा हो। हम कैसे देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण है वो। और मैंने ये पूरा पॉजिटिव लिया कि ये कैंसर मुझे दिया है ना, कुछ अच्छा होने वाला है, जरूर अच्छा होने वाला है, इसलिए मुझे कैंसर आया है। मैंने कभी भी कैंसर को निगेटिव से देखा नहीं। मैंने आज भी मैं सभी को बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहो, क्योंकि अगर आप जैसा विचार करते हैं वैसा आपका माइंड सेट रहता है। और मेरा माइंड सेट पहले से ही था कि मैं कैंसर से पूरा ठीक हो जाऊंगी। मेरे हस्बैंड को भी बोलती थी मैं कि आप डरो मत, क्योंकि उनकी पहली वाइफ भी कैंसर से गई है, तो उनको लगता था मुझे कुछ हो जाएगा। मैं बोली नहीं, कुछ नहीं होएगा मुझे, ये आप पॉजिटिव रहो और मुझे साथ दो बस। मैं उनको आज भी बोलती हूँ आप पॉजिटिव रहो, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी पावर इतनी अच्छी है कि मेरा सपना अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। मैंने बचपन से तो देखा है पूरा नहीं हुआ है। जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होता तब तक मैं मरने वाली नहीं हूँ। ये मेरा विश्वास है खुद का, और ये विश्वास के साथ अभी भी मैं जी रही हूँ, जीने वाली हूँ। तो मैं ये सभी को ये कहना चाहूंगी कि आईएमसी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और मैं सभी को बोलूंगी आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करो। थैंक यू मैम, थैंक यू, गुड आईएमसी। ओके, तो बहुत बढ़िया डॉक्टर विद्या मैम और डॉक्टर सुषमा मैम और प्रियंका मैम, बहुत बढ़िया आपका इंट्रोडक्शन हुआ। अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ प्रियंका मैम जी से, तो एक क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर फीमेल्स टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? आप हमें बता दीजिए प्रियंका मैम, क्यों आईएमसी जो है जो फीमेल्स के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है? ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए। जी मैम। यस मैम, औरत को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है। खुद के लाइफ के डिसीजन लेने के लिए औरत को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है।
हमारे समाज में, हमारे भारत में आज भी ऐसी औरतें हैं जो छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पे डिपेंड है। खुद के कुछ सपने हो, खुद के लिए कुछ लेना हो या बच्चों के लिए कुछ लेना हो तो वो आज अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती है, या फिर अपनी खुशियां मतलब उनको लेना है लेकिन वो ले नहीं सकती। अपने सपने, कुछ उनका सपना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पहनना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए, तो कुछ औरतें नहीं कर सकती। अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है तो अपने छोटे छोटे ख्वाबों पूरा कर सकती है। मैं अपने खुद के बताऊंगी, मैंने 12th का एग्जाम पास कर दिया, मुझे कॉलेज जाना था, सीनियर कॉलेज। मेरे पिताजी बोले नहीं, अभी तुमने 12th किया है, अभी मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, तुम मत जाओ आगे। तो मैंने छुट्टी थी, मैंने एक शेयर मार्केट के बैक ऑफिस में काम किया 2 महीना और मैंने पैसे इकट्ठा कर दिए और वो पैसों से मैंने अपनी कॉलेज की फीस भर दी। तो मेरा सपना था मुझे पढ़ना है, मेरे पास पैसे थे, इसीलिए मैंने अपने कॉलेज की फीस भर दी और मैं कॉलेज जाने लगी। ऐसे में कॉलेज छूटने के बाद आती थी, वहां काम करती थी और ऐसे मैंने मेरा MA BEd पूरा कर दिया। और मुझे जो पढ़ना था, मुझे पढ़ के टीचर बनना था, तो मैंने वो सब मतलब मैं पढ़ गई। मैं अभी आज टीचर नहीं हूँ, पार्लर में टीचर हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ, पार्लर में टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ। लेकिन पैसा ना होने के कारण मेरे पिताजी मेरे को नहीं बोल रहे थे और मेरे पास पैसा था, मैंने जॉब किया तो मैं वो सीख गई। ऐसी बहुत सी औरतें हैं आज भी जिनका बैंक में अकाउंट तक नहीं है, बैंक में अकाउंट नहीं है। और मेरा आज भी मैंने कुछ बिजनेस किया, मैंने पार्लर कर रही हूँ, मैं 12 सालों से पार्लर कर रही हूँ, तो मेरा खुद का CC अकाउंट है बैंक में। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से मेरा सपना मतलब जो साकार हो गया, मैं कर सकी। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना होने के कारण एक प्रेशर में रहती है, मैं दूसरों पे बोझ हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। घर में उसके मतलब उसको कुछ है वो बता नहीं सकती, उसको उधर रहना नहीं है, कुछ करना नहीं है, घर में उसको तकलीफ है, लेकिन वो सोचती है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं खुद कमाती नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किधर रहूँ, मैं क्या करूँ। और सालों साल वो ऐसे ही सहती रहती है। अगर औरत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन गई तो वो खुद अपने डिसीजन ले सकती है, उसके पास एक मतलब डिसीजन पावर आ जाता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट उसका जो है वो बना रहता है, वो इंडिपेंडेंट बन जाती है, उसका सेल्फ, उसके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब औरत जब कमाती है तो छोटे छोटे डिसीजन, छोटे रहते हैं लेकिन ले सकती है, कमाना छोटा हो या बड़ा हो, जो डिसीजन है उसका घर का है, उसको घर में कुछ लाना है, कुछ खरीदना है खुद के लिए, बच्चों के लिए, वो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके अंदर डिसीजन पावर आ जाती है। इसीलिए औरत का मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। मेरा भी ऐसा ही था, मैंने IMC ज्वाइन कर ली, पार्लर तो था ही, मेरा इनकम अच्छा था ही, तो मैंने जब मेरी फ्रेंड बोली कि IMC कर लो, तो मैंने मतलब मुझे पूछना नहीं पड़ा, मैंने हस्बैंड को बताया, मैंने IMC की शॉप ले ली, मुझे लेनी है ये नहीं बोला मैंने IMC की शॉपिंग ले ली। अरे ये बक्से किस चीज के, तो मैंने IMC के प्रोडक्ट ले ली, मुझे रखना है पार्लर में, मुझे करना है IMC। आज भी कोई घर में मतलब मेहमान आते हैं, कुछ लोग आते हैं तो बोलते हैं अरे हाँ मेरी IMC की शॉपिंग मेरे हस्बैंड के नाम से, मेरी शॉपिंग को महेश एजेंसी नाम है, लेकिन वो शॉपिंग की प्रोपराइटर मैं हूँ, मेरा खुद का है। घर में कुछ आ जाता है, अरे क्या है तुम लोग क्या करते हो, तो वो भी बोलते हैं अरे मेरा नहीं, वो मैडम का शॉप है, वो मैडम का है। मतलब खुद की एक पहचान बन जाती है, वो किसी की मतलब वाइफ, बहन, माँ ऐसे नहीं, जरूर उसकी खुद की आइडेंटिटी बन जाती है, उसका खुद का कुछ रहता है। जब फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाता है तो उसकी खुद की एक आइडेंटिटी बन जाती है, सब बोलते हैं कि ये तुम्हारा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई बोलता है अरे ये मार्केट में IMC का शॉप है, वो प्रिया का है, वो मेरा है खुद का, नहीं कि इसके घर का है, इसके हस्बैंड का, ऐसा कोई नहीं बोलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, एक औरत जो कमाती है तो और भी औरतों को कमाना सिखाती है। जैसे कि मैंने IMC में मैं आ गई तो मैं IMC के मतलब और लोगों को ज्वाइन किया, औरतों को ज्वाइन किया जो हाउसवाइफ थी, जो जब वो कमाने लगी तो वो हाउसवाइफ से आज मतलब बिजनेस वुमन बन गई है। तो ये बहुत जरूरी है कि तुम्हारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना मतलब बहुत जरूरी है। वो और औरतों का कुछ, तुम जब कमाते हो तो और औरतों के लिए रोल मॉडल बन जाते हो।
तुम्हें देखकर प्रेरित हो जाती है, तुम्हें देख के कुछ करना चाहती है। जब तुम कर रहे हो तो तुम उन्हें बता सकते हो, उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हो। जैसे ही मैंने आईएमसी के थ्रू किया, बहुत सी औरतों को आईएमसी में ज्वाइन किया, वो बहुत खुश है आईएमसी के प्रोडक्ट को लेकर, आईएमसी के इनकम को लेकर। जब भी कोई फैमिली फंक्शन रहता है तब लोग बोलते हैं अरे छुट्टी नहीं है। आईएमसी एक ऐसा बिजनेस है जो तुम्हें किधर जाने से रोकता नहीं है। तुम बिजनेस वुमन बन जाते हो, ना कि वर्किंग वुमन नहीं हो। तुम वहां जा सकते हो, अपने टाइम से तुम काम कर सकते हो। तुम्हारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम तो है, पर टाइम फ्रीडम भी है। तुम वहां भी जाके आईएमसी के बारे में बोल सकते हो, जा सकते हो। तुम्हारे पास कोई छुट्टी का प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं। आईएमसी ने लेडीज को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। इसीलिए मैं आईएमसी को थैंक यू बोलती हूँ। औरत का कुछ तकलीफ में हो तभी इंडिपेंडेंट रहना जरूरी नहीं। एक औरत जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होती है तो अपनी फैमिली के लिए, अपने पिता के लिए, भाई के लिए, हस्बैंड के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन जाती है। और वो है आज औरत। जब आज इतनी सारी औरतें काम कर रही हो तो अपने फैमिली के लिए वो सपोर्ट सिस्टम बन गई है। 2 लाइन में कुछ औरत के बारे में कहना चाहती हूँ। मोहताज नहीं है औरत किसी गुलाब की, मोहताज नहीं है औरत किसी गुलाब की, वो तो खुद बागबान है इस कायनात की। थैंक यू मैम। वाह, ग्रेट प्रिया मैम। सो में एक बात बोली आपने, औरत जब खुद कमाती है तो उसके पिता के लिए, भाई के लिए और उसके हस्बैंड के लिए वो सपोर्ट सिस्टम बन जाती है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और आगे हमारी जो लीडर है डॉक्टर सुषमा जी, उनके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस हैपन इन फीमेल्स लाइफ आफ्टर शी बिकम्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? सो डॉक्टर सुषमा मैम, आप बता सकती है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारी लाइफ में क्या चेंजेस हो जाएंगे? थैंक यू मैम। और ये सवाल लेकर ही मैं आईएमसी में आई थी और यही सवाल मुझसे पूछा गया। ये मेरी खुशकिस्मत है। जो अभी प्रिया मैम ने बोला कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो पहले औरत ने खुद को पसंद करना, ये पहली खुद की पसंद होनी चाहिए। तो पहले खुद को तो पसंद कीजिए, बाकी तो गए भाड़ में। पहले खुद को पसंद करो। ये औरतें कर नहीं हो तो मैं कहती हूँ कि पहले खुद को पसंद करो। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने के बाद अब आप कहोगे कि मैडम जी आप तो डॉक्टर हो, आपको क्या कौन रोकेगा कोई खर्च करने में? ऐसा कोई बात नहीं है। मैं भी एक कॉमन वुमन हूँ, जैसी गृहिणी रहती है वैसी है, मेरी फैमिली भी वही है, वैसे ही ख्यालात रहते हैं सब लोगों के, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ भी खर्च करने में हमें घर वालों से पूछना पड़ता है, हमें हस्बैंड से पूछना पड़ता है, किसी से भी। हम अपने हिसाब से पैसे खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोनों का बिजनेस डॉक्टरी वो एक बिजनेस ही है। तो दोनों एक जगह बैठते हैं तो दोनों का पैसा हो गया, वो मेरे अलग से नहीं रहता है कुछ भी। तो फिर कुछ भी निर्णय लेने से पहले, पुरुष प्रधान संस्कृति है हमारी, तो फिर पुरुष अपना निर्णय खुद ले लेते हैं, लेकिन एक औरत को उसका खुद का निर्णय लेने की परमिशन नहीं है उसको। तो जब वो फाइनेंशियली फ्री हो जाती है तो वो खुद का निर्णय खुद ले जाती है, खुद ले सकती है। तो मुझे जो बचपन का मेरा एक सपना था, बहुत बढ़िया, बहुत दिनों से मैंने मेरे मन में छुपा के रखा था, लेकिन जब मैंने आईएमसी में एंट्री की तो पहले यही सपना मैंने बोल के दिखा दिया, क्योंकि मुझे वो करना ही था। तो कहीं तो बोलना था, छुप गया तो वो मेरे दब गई थी वो मेरी इच्छा। तो मुझे सब लेडीज लोगों का ये सपना है, सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है वो। जो हम मॉल में जाते हैं, या मॉल या कहो या कोई भी बाजार में गए, कोई दुकान में गए, हम अगर कोई ड्रेस पसंद आ गया या कोई साड़ी पसंद आ गई, तो साड़ी बाद में देखते हैं, पहले प्राइस टैग देखते हैं। अरे नहीं, ये 5,000 की साड़ी है, अपने बस की बात नहीं है, चलो छोड़ो, अगली बार देखेंगे, भाई से कह लेंगे। हम कुछ ना कुछ ढूंढते हैं कि भाई से देख लेंगे, माँ से कह देंगे, अरे नहीं 5,000 की साड़ी है तो दे दो। तो फिर मुझे वो बहुत अटपटा सा लगता था। मैं खुद से इस्तेमाल नहीं ले नहीं सकती थी, वो मेरा पैसा होके भी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, तो मुझे पूछना पड़ता था। तो यहाँ पे आके मुझे वो फ्रीडम मिल गया
और आईएमसी में सही में वो बात है। तो मेरा एक सपना पूरा हो गया कि प्राइस टैग न देखते हुए मैं बहुत अच्छी तरह से शॉपिंग कर सकती हूँ। अभी नहीं, मैं अब इससे पहले सब औरतें एडजस्टमेंट की लाइफ जी रही थी। वो अपने मन के हिसाब से, अपने दिल से, अपने मतलब खुश होकर नहीं जी रही थी। वो देवर एडजस्टिंग, 5,000 की साड़ी 500 में ले ली, बस यहाँ पे खुश हो। ऐसे मतलब सब जगह कहीं पे भी जाओ, हम होटल में जाते हैं फैमिली के साथ, मेनू कार्ड देखते हैं, लेफ्ट साइड पे मेनू होते हैं और राइट साइड पे प्राइजेस रहते हैं। तो मेनू तो देख लिया, ठीक है, अरे बहुत अच्छा है, ये पनीर टिक्का मसाला है, बहुत कुछ, लेकिन यहाँ पे प्राइस देखा, अरे 250-300 है, नहीं, इसमें तो सबका खाना हो जाना चाहिए, कैंसिल। पनीर माखन वाला या पनीर टिक्का घर पे बना लेंगे, हमें बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे भी एडजस्ट, मतलब कितनी छोटी बात है ये, आप कहोगे कितनी छोटी बात है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा मतलब रखती है, मायने रखती है ये एक लेडीज के लाइफ में। तो अब ये भी फ्रीडम, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया तो आप विदाउट प्राइस टैग देखे बिना आप शॉपिंग कर सकोगे, खाना आपके हिसाब से खाओगे। अभी जो बोले प्रिया जी ने बोला था कि अपने मन का कुछ खा नहीं सकती, अपना मन का कुछ पहन नहीं सकती। और एक बात है, अपने माता पिता के लिए अगर हमें अगर चाहे कुछ खर्च करना है, कुछ उनके लिए, उनके मतलब पसंद का कुछ देना है, माँ को कुछ साड़ी लेकर देनी है, पिताजी को कुछ उनके पसंद का कुछ देना है, तो भाई तो रहता है, कोई डाउट नहीं, वो तो है ही सपोर्ट के लिए, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने हमें भी बड़ा भाई के जैसे ही, भाई की तरह ही हमें पाल कर बड़ा किया है, उन्होंने उतनी ही अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन हम अपने माता पिता के लिए खर्च नहीं कर सकते। और एक ड्राइविंग के बारे में बोलूंगी, मुझे ड्राइविंग बहुत अच्छी तरह से नहीं आती है, हमारे प्रांजल मैडम को बहुत अच्छी तरह से आती है, वो हमारे टीम में फेमस है कि बहुत बढ़िया कभी भी ड्राइविंग कर लेती है, दिन हो, रात हो, घाट हो, कुछ भी हो, भीड़ हो या सीधा रास्ता हो, उन्हें कुछ नहीं। लेकिन मुझे क्या लगता था कि ड्राइविंग ठीक है, मैंने बेसिक सीख लिया, अगर कहीं लगे तो मैं चला लूंगी 10-20 किलोमीटर सीधे रास्ते, मैं कोई बड़ी आफत नहीं मोल लेने वाली। तो मुझे लगता है कि एक बार आप फाइनेंशियली फ्री हो जाए तो मैं ड्राइवर हायर करूंगी और वो ड्राइवर को पैसा दे दूंगी, क्योंकि हस्बैंड, अगर मैंने कहा कि जी मुझे मीटिंग को जाना है तो बड़ी गाड़ी रहेगी, तो मेरा प्रोडक्ट रहेगा, मेरा डेमो बैग रहेगा, प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में मेरी गाड़ी में बैठ सकता है। तो फिर वो मुझे बोलते थे कि अरे ड्राइवर को पैसे देने पड़ते हैं, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ, तो फिर मैं दब जाती थी, तो अपनी छोटी गाड़ी में चला लेती थी मेरा काम। लेकिन अब नहीं होता, अभी 2-3 मुझे ये अनुभव आया है, मैं मेरे मन कोई कहानी नहीं रच रही मैं, तो डॉक्टर साहब ने 2-3 बार मुझको ये ले गाड़ी, ये ले ड्राइवर, तो उनको मालूम हो गया कि नहीं ये कुछ तो कर रही है, कुछ तो इनकम ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए मैं फाइनेंशियली फ्रीडम हो गई। और वो जो वक्त रहता है एक घंटे का, 2 घंटे का, तो वक्त मैं वो थोड़ी सी पढ़ाई में, कुछ लिखने में, कुछ पढ़ने में मैं बिता सकती हूँ, और मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। अगर ड्राइविंग कर लो तो फिर टेंशन रहता है सब, और वो टेंशन फ्री में आप अगर सेमिनार को जा रहे हो, मीटिंग को जा रहे हो, तो आप फ्री नहीं रह सकती हो। तो इतना बहुत कुछ सिक्योरिटी आ जाती है। अब एक बार आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाओ, सिक्योरिटी आ जाती, आप अपना पैसा खर्च कर सकते हो, आप अपने जनरेशन के लिए भी वेल्थ दे सकते हो, आप बच्चों की पढ़ाई के लिए भी। अगर बच्चे ने कुछ छोटा मोटा मांग लिया तो नहीं रे पापा से पूछना पड़ेगा, लेकिन अब नहीं कह सकते आप कि ले ठीक है दे दूंगी तुझे। ये मैं सब कुछ अभी अनुभव कर रही हूँ 4 से 6 महीने से। ये मेरा बेटा अगर कुछ मांगता है मुझे कि माँ मुझे ये चाहिए, तो पहले मुझे पूछना पड़ता था कि रुक तेरे पापा से पूछती हूँ, लेकिन अब नहीं, कि नहीं तुझे जरूरत है तो मैं तुझे दिलवा के रहूंगी। तो ये सब कर रही हूँ। और एक छोटी सी बात कह के रुक जाती हूँ कि मेरा बेटा पुणे में पढ़ता है, तो एक बार उसको हॉस्टल में मिलने गई थी मैं, तो उसने कहा कि माँ स्टैंड पे उतर जाएगी तो वहां पे ऐसे फलाना बस मिल जाएगी, तो उस बस से तू आना और वो तू 10-20 रुपए में मेरे हॉस्टल तक आ जाएगी। तो मैंने कहा देख भाई, तुझे कमाना है, अभी मैं कमा चुकी और कमा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, एक स्पेशल ऑटो करूंगी, जाने दो मेरे 100 रुपए से कोई बड़ी बात नहीं, मैं 100 रुपए दे के, अगर ये आईएमसी के पहले रहती तो मैं पक्का 20 रुपए में ही जाती, लेकिन अब मैं आईएमसी में हूँ तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो गई हूँ,
तो फिर मैं वो ऑटो कैब करके वहां पे मिलने जाती थी। मैंने कभी भी बस वक्त भी लेती है और कैब हमें तुरंत वहां पे पहुंचा देती है 10 या 15 मिनट में, बस 1 घंटा। तो टाइम इज मनी, तो टाइम भी आपको चाहिए। तो बस ये मतलब फाइनेंशियली फ्री होके। और एक बात कि जब एक बार आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे तो औरत साइकोलॉजिकली फ्री हो जाएगी, साइकोलॉजिकली स्टेबल हो जाएगी, और वो एक बार साइकोलॉजिकल स्टेबल हो गई तो उसका परिवार भी स्टेबल रहता है। घर की गृहिणी अच्छी तो परिवार अच्छा, ये मेरा मानना है। तो फिर तो BFF, तो पहले आज का जमाना शॉर्ट फॉर्म का है तो मैं BFF बोलती हूँ, फ्रीडम फ्री। तो एक टैगलाइन कर लीजिए कि BFF, किसी को भेजना हो तो आप भेज सकती हो। और एक लाइन है, लोग बोलते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई घर औरत के बिना घर नहीं होता। थैंक यू। वेरी नाइस डॉक्टर सुषमा मैम। एक डॉक्टर होके भी आप एक आम जो लेडी है, आम महिला है, उनकी मन की बात आपने छेड़ी। बहुत बढ़िया आपने हमें आंसर दिया, बहुत बढ़िया मैम। आगे हम जा रहे हैं, हमारी जो ग्रेट पर्सनालिटी है डॉक्टर विद्या मैम। आपसे मेरा क्वेश्चन है, विच IMC प्रोडक्ट्स कैन हेल्प वुमन टू एक्सेल इन IMC? मैम, IMC में ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिनके बदौलत हम ऊंचाई पर जा सकते हैं? थैंक यू मैम। वुमेन्स के लिए वो बहुत बढ़िया है, वुमेन्स उनको लेकर IMC में ऊंचाई तक जा सकती है मैम। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया सवाल है मैम ये, क्योंकि IMC के सभी प्रोडक्ट अच्छे हैं। ऐसे हम बोल नहीं सकते कि ये प्रोडक्ट है, क्योंकि सभी प्रोडक्ट मैं खुद यूज करती हूँ। तो ये प्रोडक्ट मैं ऐसे नहीं बोल सकूंगी कि यही प्रोडक्ट है, लेकिन मैं लेडीज के बारे में, नारी के बारे में बोलना चाहूंगी, क्योंकि नारी घर में रहती है। क्योंकि अगर नारी का स्वास्थ्य आरोग्य ठीक है तो सब घर ठीक है, नहीं तो फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं नारी को ये बोलना चाहूंगी कि पहले अपना खुद का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, इसलिए पहले खुद कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, क्योंकि पहले घर में तो यूज कर सकते, लेकिन खुद यूज करने चाहिए। उसमें ज्यादातर प्रोडक्ट है, उसमें एलो डाइजेस्ट है, एलोवेरा है। क्योंकि ये दोनों क्यों मैंने पहले बोले, क्योंकि लेडीज को ज्यादातर काम की वजह से, घर में मतलब जिम्मेदारी की वजह से एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत रहता है। अगर वो खुद अच्छी रहेगी तो सभी को अच्छा मतलब ट्रीटमेंट दे पाएगी, नहीं तो डिस्टर्ब रहेगी तो पूरा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं पहले बोलूंगी लेडीज को पहले खुद यूज करो, एलो डाइजेस्ट एलोवेरा पहला यूज करो, खुद तुलसी यूज करो, क्योंकि ये तो हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। सभी से मतलब यही से हमारा प्रॉब्लम जो है मतलब शुरू खत्म हो जाता है। तो पहले मैं बोलना चाहूंगी घर में होम प्रोडक्ट है, उसमें होम प्रोडक्ट में मसाले है, टी पाउडर है, डेंटल क्रीम है, हमारी राइस ब्रांड ऑयल है। क्योंकि मैं तो पूरा सुबह से शाम तक जो प्रोडक्ट है पूरा मैं IMC का यूज करती हूँ। टी पाउडर पहले, पूरा डेंटल क्रीम है, मसाले है, राइस ब्रांड ऑयल है, और ये हमारा जो वॉशिंग पाउडर है, मतलब सभी जो है, तो ये सभी प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि उसमें केमिकल नहीं होने की वजह से मुझे ज्यादा मतलब मेरा केमोथेरेपी हो गया था, इसलिए मुझे ज्यादा तो जल्दी से नजर आता है क्योंकि उसमें केमिकल है या नहीं। क्योंकि अगर केमिकल रहता है तो मेरे स्किन में थोड़ा खुजली हो जाती है, तो मुझे जल्दी से समझ में आता है कि इसमें केमिकल नहीं है। तो मैं इसलिए वो बोलती हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं है, आप सब यूज कर सकते हो। क्योंकि किसी किसी को स्किन की प्रॉब्लम भी रहती है, मतलब वॉशिंग पाउडर की बाहर की अगर यूज करते हैं तो खुजली आ जाती है। तो मैं पहले वो बोलती हूँ कि वॉशिंग पाउडर हमारी यूज करो। तो सभी प्रोडक्ट हमारे अच्छे होम प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है। ब्यूटी प्रोडक्ट में हम अगर देखा जाए तो हमारे फेशियल किट है, फेस वॉश है, बहुत अच्छे हमारे फेस वॉश है, चारोकल फेस वॉश है, हल्दी चंदन फेस वॉश है, वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे प्रिया मैम ने बताया है, वो ब्यूटी पार्लर चलाती है, तो उसमें वो यूज करती है। मैं ब्यूटी के ऊपर ज्यादा बोलना चाहूंगी पहले। दूसरा और एक है कि बालों के ऊपर, क्योंकि बालों का झड़ना ये प्रॉब्लम बहुत है। क्योंकि किसी किसी के घर में पानी बोर का वगैरह रहता है तो बाल पूरे किसी किसी के झड़ जाते हैं। तो उसमें हमारा रिजल्ट बहुत ही सुंदर है। अपना हेयर ऑयल है, हेयर ऑयल शैम्पू है, उसके साथ अगर हम स्पिरुलिना टैबलेट देते हैं तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये प्रोडक्ट लेडीज ने पहले यूज करने चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद यूज करती है तो तभी दूसरों को बता सकती है। और उसके बाद जो है खुद का ख्याल रखने के लिए, मतलब लेडीज को पीरियड का प्रॉब्लम रहता है, PCOD का रहता है, जिसमें पीरियड में देरी हो जाती है, तो उसमें एलोवेरा, पेरी सहेली जो हमारी सहेली है, तो पेरी सहेली सिरप तो यूज करना ही करना है।
एलोवेरा के साथ वो लेना है। उसके साथ उम्र के हिसाब से देखा जाए तो कैल्शियम भी हमारे लिए जरूरी है, तो कैलोरी टैबलेट भी कंपलसरी लेना है। तो मैं तो लेती हूँ खुद, हर रोज मेरी रहती है। वीट गोल्ड टैबलेट है उसमें, वो खुद के लेने के लिए जरूरी है, क्योंकि काम करते करते वक्त लेडीज खुद के ऊपर ध्यान देना भूल जाती है। खाना वक्त पर नहीं खाना, पहले बच्चों का देखना, हस्बैंड का देखना, तो इसीलिए वो वीट गोल्ड लेना तो जरूरी है। उसके हिसाब से मैं देखती हूँ, तो मैं ये पूरा टैबलेट वगैरह यूज करती हूँ। इसलिए मैं सब नारियों को बोलूंगी कि ये प्रोडक्ट यूज करो, क्योंकि ये प्रोडक्ट यूज करके ही मैं आईएमसी में आई हूँ, और ये प्रोडक्ट का रिजल्ट ही मेरे लिए आईएमसी में ज्यादा, मतलब अभी मैं विचार करती हूँ कि नहीं, ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे है, और ये प्रोडक्ट अच्छे होने के साथ ही मैं आईएमसी के साथ अभी जुड़ी हूँ। नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं रहती मैम। बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, सभी को बोलना चाहूंगी, प्रोडक्ट सभी ने यूज करने चाहिए। सैनिटरी पैड उसमें मैं भूल गई बोलना, सैनिटरी पैड भी, सैनिटरी नैपकिन जो हमारा है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो जो लड़कियां, मतलब उनको पीरियड आता है तभी थोड़ा प्रॉब्लम, उनको कमजोरी वगैरह महसूस होती है, तभी तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि सैनिटरी नैपकिन हमारा देना चाहिए बाबा, यूज करना चाहिए। तो ये बोलना चाहूंगी, सैनिटरी नैपकिन के ऊपर बिजनेस बहुत ज्यादा हो सकता है, और ये सभी प्रोडक्ट सेल करके आईएमसी में लेडीज, मतलब नारी ऊंचाइयों तक जा सकती है। मैं तो बोलती हूँ मैं जल्दी ही आगे का लेवल हासिल करना चाहूंगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही इतने अच्छे हैं। तो ये पूरा मेरे लिए प्रोडक्ट ही मेरा सोना है, और मैं मतलब सोने को ज्यादा भाव है अभी इसलिए थैंक यू मैम, बहुत सभी को मेरा थैंक यू। गुड एमसी, ग्रेट, वेरी नाइस। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और सबसे बढ़िया बात, जो मेरे लीडर्स को आपने सुना, जो जैसे कि जो ब्यूटिशियन प्रिया मैम जी है, और डॉक्टर सुषमा मैम जी है, और डॉक्टर विद्या बंगर जी है, इनको आपने सुना, बहुत बढ़िया हमें लगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप कहीं ना कहीं इन लीडर्स को सुनकर आपको भी एक जुनून सा छाया होगा, आपको भी एक मोटिवेशन उनसे जरूर मिला होगा, और सीखने को भी बहुत सारी बात मिली होगी। तो उम्मीद के साथ आप खुद भी अपनी आर्थिक आजादी जो है उसके लिए प्रयास करेंगे, और आईएमसी में आकर और बहुत सारी महिलाएं खुद का एक बिजनेस और खुद को फाइनेंशियली फ्रीडम करेंगी। ये मुझे इस सेशन के बाद मुझे लगता है। तो उम्मीद है कि आप खुद आईएमसी में आके, इस सिस्टम में आके बहुत बढ़िया खुद को फाइनेंशियली फ्रीडम करके और स्वस्थ रह के और मस्त रह के जीवन बिता सकती है, जीवन जी सकती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। तो आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। गुड एमसी। सशक्त नारी।